मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में टेंसेज के बारे में पढ़ा। मैंने आपको तीनों टेंसों के बारे में ब्रीफली जानकारी दी। उन्हीं टेंसों में से एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उस टेंस के बारे में हमने सीखा था कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ होता है। इन तमाम बातों को हमने पढ़ा था और कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी बातें पढ़ ली थी। आज मैं उसी टेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जिसका मैंने आपसे के साथ में कमिटमेंट किया था कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ। वही लेक्चर है जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पैटर्न आता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए मैं एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ और उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक एग्जाम्पल में मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, अर्थात रिक्त स्थान में आपको वर्ब का सही रूप कैसे भरें, कैसे हम पहचाने कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको भरनी है, अर्थात उस खाली स्थान जो है, जो ब्लैंक है, उसमें क्या भरना है। तो चलो दोस्तों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए बोर्ड पे आते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सी गो टू टेम्पर एवरीडे। दोस्तों ये एवरीडे जो है, ये है टाइम इंडिकेटर है। दोस्तों क्या है ये? टाइम इंडिकेटर। और मैंने आपको बहुत सारे टाइम इंडिकेटर बताए थे, ऐसे वर्ड बताए थे जो यदि इंग्लिश के वाक्य में वो सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस में वो वर्ड मिल जाए तो आपको तुरंत समझना है, क्विकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें एवरीडे आपको दिख गया। एवरीडे के अकॉर्डिंग ये जो है, ये मेन वर्ब है एवरी, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सी, अर्थात मैंने बताया था कि ही सी इट नेम, अर्थात थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना। हमें भरना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर, अर्थात गोल्स भरना है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस में कहीं कोई ऐसा इंडिकेटर तो नहीं है जिससे हम उसको जज कर ले। तो हमने जज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि एवरीडे है, और एवरीडे वर्ड जो है वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही मोस्टली आता है। इतना देखते ही इसके बाद में हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कहाँ है। तो सब्जेक्ट देख लिया, सी है, और फिर देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है। पांचों तरीके के जो सेंटेंस है उनमें से कौन सा सेंटेंस है, तो इनमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल मैंने जो बताए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देंगे तो ये गोल हो जाएगा। दोस्तों ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। यहाँ सब्जेक्ट है वी, और ये ऑलवेज देखते हैं हम समझ गए कि दिए गए ब्लैंक में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, क्योंकि ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडिकेटर है। इसको देखते हम समझ गए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और हमें यहाँ तुरंत वो सारी बातें याद आनी होगी, सारी बातें दिमाग में रिकॉल करनी होगी कि इस टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है। और वर्ब की यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन हो या सब्जेक्ट हो तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ एस एस नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दे नेवर, ये टाइम इंडिकेटर आ गया एक तरह से, या टाइम इंडिकेटर मान लीजिए या कोई इंडिकेटर मान लीजिए, जिससे संकेतक है। सेंटेंस में ऐसे वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको जज करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ दे थर्ड पर्सन है, और यहाँ मैंने बार बार बताया था कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना होता है, बशर्ते कि वह सेंटेंस अफर्मेटिव हो। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दे है, इसलिए यहाँ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको एज इट इज लिख देंगे दोस्तों, ये टेल, अर्थात दे नेवर टेल ए लाई, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। माई मदर कुक फूड ट्वाइस ए डे, अर्थात ये जो टाइम इंडिकेटर है
यह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का टाइम इंडिकेटर है। और आपको इसको देखना है कि ऐसे सेंटेंस में आप देखिए माई मदर मेरी माँ अर्थात सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया जाता है। वह क्यों लगाया जाता है? जब वाक्य अर्थात सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ दोस्तों कुक्स क्या बना देंगे, कुक में एस लगा देंगे, कुक्स अर्थात मेरी माँ दिन में 2 बार अर्थात एक दिन में 2 बार खाना पकाती है, खाना पकाती है। तो दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बाइट का होता है काटना, बाइट का होता है काटना। अब देखिए सेल्डम, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, बहुत सारे वर्ड बताए थे, वही उन्हीं में से एक है सेल्डम। सेल्डम का होता है कभी कभार, कभी कभार। तो ए बार्किंग डॉग अर्थात एक भौंकने वाला कुत्ता, बार्क यानी भौंकना होता है, बार्किंग डॉग का होता है भौंकने वाला कुत्ता कभी कभार काटता है। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये पूरा सब्जेक्ट ए बार्किंग डॉग पूरा सब्जेक्ट, इसको पूरा सब्जेक्ट मानेंगे। और इसका मतलब हो गया एक भौंकने वाला कुत्ता जो है वो कभी कभार शायद ही काटता है। तो यहाँ इसके साथ सेल्डम के अकॉर्डिंग हम समझ गए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और सेंटेंस भी कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट ही सिट नेम हो या सिंगुलर नाउन हो या सब्जेक्ट हो, तो आपको यहाँ ऐसा करना है। तो यहाँ बाइट्स आ जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा? बाइट्स अर्थात एक भौंकने वाला कुत्ता कभी कभार या शायद ही काटता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिसेज वर्मा यूजुअली। अब देखिए ये यूजुअली सब जो वर्ड है ये भी एक इंडिकेटर है। और इस ये जब किसी भी सेंटेंस में है तो हमें क्विकली आइडेंटिफाई करना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें आपको देखना है, जज करना है कि ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कभी यूज नहीं की जाती है। इसका स्ट्रक्चर बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, मैंने वहां हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी, होती नहीं अकॉर्डिंग टू रूल, ग्रामर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ अब ये सब्जेक्ट देखिए, यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे तो कीप्स, दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कीप्स एन अम्ब्रेला विद हर। तथा श्रीमती वर्मा संभवतः प्राय अपने साथ एक छाता रखती है। दोस्तों 7 नंबर का जो सेंटेंस है वो देखिए, यहाँ ये नोट लगा हुआ है अर्थात नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस का मतलब ये नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक स्ट्रक्चर बताया था। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम ये जज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि डेली के अकॉर्डिंग कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि यहाँ इस सेंटेंस का रूप कौन सा है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट से पता पड़ गया। अब देखेंगे इसमें क्या कमी है, 2 जगह ब्लैंक है। तो दोनों जगह पहले के साथ में मैंने बताया था कि वी के साथ में हमें डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्या करनी है दोस्तों? डू। तो मैंने यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। इसके बाद में वर्ब है टेल, तो टेल वर्ब है तो टेल में एस नहीं लगेगा, चाहे यहाँ वी आई वी यू दे हो चाहे ही सिट नेम हो। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आपको यहाँ सिर्फ टेल ही लिखना है, टेल ही लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका 7 नंबर का जो सेंटेंस है उसको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट है वाटर बॉइल एट 100 सेंटीग्रेड। ये जो नीचे 3 सेंटेंस दे रखे हैं ये कुछ स्पेशल है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, अर्थात कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं, उनका कभी टेंस नहीं चेंज होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये आज भी होते हैं, कल भी होते थे और आगे भी होंगे। चाहे दो को जोड़ो चाहे गुणा करो 4 ही होंगे। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता था और होता रहेगा। सूरज पूरब में उगता था और उगता रहेगा। उसी तरीके से सनसेट पश्चिम में होता है, तो आज भी होता है, पहले भी होता था, आगे भी होता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा चेंज नहीं होते हैं।
उनका कभी टेंस चेंज नहीं होता है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वाटर। आप देखिए पानी, पानी अपने आप में सिंगुलर मानेंगे इसको, इसको काउंटेबल नाउन नहीं बोल सकते। ये एक तरह से पानी अपने आप में सिंगुलर है और इसके साथ में हम वॉइस करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, एस लगाएंगे, एट, अर्थात हमेशा यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहता है। उसी तरीके से द सन। अब ये देखिए द सन एक ही अपने आप में सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में हमें ये करना है, अर्थात ऐसे यस लगाना है, राइजेज इन द ईस्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनका टेंसेस कभी नहीं बदलता, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहते हैं। टू एंड टू। अब देखिए मैक फॉर, तो यहाँ मैक्स फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्स फॉर। यहाँ मेड भी नहीं कर सकते, मेकिंग नहीं कर सकते। उसी तरह से राइज, रोज, राइजन नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे। दोस्तों ये आपके सामने मैंने 10 एग्जाम्पल दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन ने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी जिनको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ गोल्डन रूल्स, कुछ गोल्डन ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिनके माध्यम से आपको यह पता पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, कौन से ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जिनके माध्यम से आप यह जज कर सकें कि यहाँ कौन से टेंस की वर्ब आएगी, कौन से टेंस के रूल फॉलो करने होंगे। तो उन तमाम बातों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके कुछ रूल हैं, कुछ गोल्डन ट्रिक है। यदि विद हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन हो, अर्थात आदतन या नियमित कार्य हो, आपको किसी सेंटेंस का जो भाव है, उसका सेंस है, वो ऐसा लगे कि उसमें हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन का आभास हो, तो उस स्थिति में आपको वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे सोनू स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैनी, अर्थात सोनू हमेशा या रोजाना अपनी दादी के साथ सोता है, तो ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। और इसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, अर्थात यहाँ वर्ब में एस यस लगा दिया गया है। उसी तरीके से रेगुलर एक्शन, अर्थात बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये उनकी रेगुलर एक्शन है, रेगुलर उनका कार्य है, तो वो हमेशा प्रेजेंट, आज भी उड़ते हैं, कल भी उड़ते थे और आगे भी उड़ते रहेंगे। इसलिए यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको एक रेगुलर एक्शन के रूप में मानेंगे और यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा या सेंटेंस होगा। दूसरा जो वर्ड ट्रिक है वह है यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य। अभी मैंने 10 एग्जाम्पल बताए थे, उनमें 3 लास्ट के जो सेंटेंस बताए थे या एग्जाम्पल बताए थे, उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, जो अपने आप में सार्वभौमिक सत्य हो, वो कभी चेंज नहीं होती हो, वो बहुत लंबे समय से, लाखों वर्षों से वो चलती आ रही हो, उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगाती थी और लगाती रहेगी। तो दोस्तों उसी तरीके से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा, अर्थात पश्चिम में अस्त होगा, दक्षिण और पूर्व में अस्त नहीं होगा, पूर्व में तो उदय होता है। उसी तरीके से मैंने तीसरी ट्रिक ली है विद फ्यूचर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि टाइम इंडिकेटर, अभी मैंने इसी वीडियो लेक्चर में शुरू में बताया कि कुछ टाइम इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनको देखते हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर मैंने बताए हैं इस नियम के तहत, जैसे टुमारो है, उसी तरह से नेक्स्ट मंथ है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल से वीडियो बहुत बड़ी बन जाए, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को छोटा करने का प्रयास किया है। देखिए द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, अर्थात प्रधानमंत्री कल, आने वाले कल जयपुर में विजिट करेंगे, अर्थात उपस्थित होंगे, आएंगे, तो उसके लिए यह प्रेजेंट सिंपल, देखिए यहाँ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाया है, जबकि यहाँ इंडिकेटर देंगे दोस्तों टुमारो है, अर्थात भावी नियोजित कार्यक्रम। ऐसे तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी अचानक अचानक आ गए, एकाएक आ गए, ऐसा नहीं है। ये पहले से प्लान बनाया गया है और भावी नियोजित इसकी प्लानिंग की गई है, और उसके अकॉर्डिंग जो काम होता है, जो एक्टिविटीज होती है, उसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना होता है, अर्थात वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। दोस्तों आपको इस ऐसे सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा, और उसका सबसे पहले उस सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि वास्तव में फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स का सेंटेंस तो नहीं है, और वैसा उसमें सेंस तो नहीं है। उस स्थिति में आप मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में, डायरेक्ट टुमारो देखते ही यहाँ फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हुए या फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज कर लेते हैं, और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। दूसरा इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, माय अंकल रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। ये भी पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है कि मेरे चाचा अगले महीने रिटायर होंगे, अर्थात सेवानिवृत्त होंगे। तो यह अब देखिए विल रिटायर नहीं लिखा मैंने, यहाँ विल रिटायर, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं लिखता तो यहाँ विल रिटायर लिखता, यहाँ क्या लिखता, विल रिटायर। लेकिन ये पूर्व नियोजित है, रिटायरमेंट एक पूर्व नियोजित होता है कि 60 साल की अवधि होने पर 60 साल कर्मचारी की 60 साल की आयु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसको निर्धारित समय पर सेवानिवृत्त होना होता है। ऐसी स्थिति में आपको वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेना होगा। नेक्स्ट ट्रिक है विद इनहेरेंट क्वालिटीज, जन्मजात गुण। कई लोगों में विभिन्न तरह के गुण होते हैं, वर्च्यूज होते हैं, उन वर्च्यूज में उन गुणों के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेना है। जैसे ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। कोई भी माँ हो, चाहे वो किसी जानवर, मानो ही नहीं किसी पशु में भी ये गुण पाए जाते हैं कि वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। 5 नंबर की ट्रिक है विद कोटेशंस प्रोवर्ब्स, अर्थात कथन या कहावतें एक्सेट्रा। कहने मतलब कोई भी कथन हो किसी भी महापुरुष के द्वारा, किसी भी विद्वान के द्वारा, वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। उसी के साथ में कई कहावतें होती हैं, सेइंग्स होती हैं, वो भी हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा यदि आपको किसी सेंटेंस में ऐसी चीज मिले तो आपको वहां हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। मैंने इनको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे गांधी जी सेज नॉन वॉयलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू। गांधी जी कहते हैं, अब गांधी जी है ही नहीं दुनिया में, गांधी जी कहते थे, ऐसा नहीं बोलेंगे। गांधी जी कहते हैं नॉन वॉयलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, अर्थात अहिंसा सर्वोच्च गुण है, अहिंसा सर्वोच्च गुण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये कहावत है कि सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, अर्थात ये कहावत है। तो ऐसी बहुत सारी सेइंग्स हो सकती हैं, कहावतें हो सकती हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती हैं। 6 नंबर है विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। कहने का मतलब वैज्ञानिक या आध्यात्मिक या अन्य सिद्धांतों के साथ, कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत हो या कोई आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, या कोई अन्य कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत हो, उनके साथ भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। यदि आपको किसी सेंटेंस में ये फील हो रहा हो कि यहाँ कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है या कोई ना कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है या कोई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, तो उसके साथ में, या कोई सिद्धांत है या थ्योरी है, उसके साथ में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अर्थात पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है या होती है। अब देखिए ये प्रेजेंट, अर्थात आज भी पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, अर्थात उसका मिश्रण होता है, और पहले भी होता था, और जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें ये दोनों एलिमेंट्स रहेंगे। उसी के साथ में नेक्स्ट एग्जांपल है गॉड डज नॉट टेक बर्थ, अर्थात ईश्वर जन्म नहीं लेता है, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। तो इसके लिए कहने मतलब ये एक तरह से आध्यात्मिक सिद्धांत है या आध्यात्मिक एक फैक्ट है कि गॉड कभी भी, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, ऐसी धारणा है। इसके लिए एक एग्जांपल और है, ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स, अर्थात ये सिद्धांत है, थ्योरी है कि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। अर्थात ये प्रेजेंट पहले भी होती थी, अर्थात जो भी स्क्वायर है उसके 4 साइड्स होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट और इस सेशन की लास्ट जो ट्रिक है वह है इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। इन न्यूज़पेपर
हेडलाइंस अर्थात समाचार पत्रों की जो सुर्खियां होती हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको समाचार पत्र मिलते हैं, उनमें आप हेडलाइंस पढ़ते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है, क्योंकि न्यूज जो है एक दिन पहले की होती है, लेकिन उसको जब आपके सामने पेश किया जाता है तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही पेश किया जाता है। जैसे उसमें लिखा होता है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। पॉल्यूशन इंक्रीजेज एलिमेंट्स अर्थात प्रदूषण बीमारियां या रोग बढ़ाता है, रोगों में वृद्धि करता है। यहाँ देखिए, अर्थात पॉल्यूशन पहले भी, पॉल्यूशन से बीमारियां बढ़ती थी, बढ़ती हैं और बढ़ती रहेंगी। कहने का मतलब ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। और ये क्या है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। जैसे दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड्स टू, ये देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिक्रूट द कंप्यूटर टीचर सीएम चीफ मिनिस्टर, अर्थात अभी राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर टीचर की भर्ती के लिए घोषणा की है कि वो या उसका निश्चय किया है। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी, और हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। दोस्तों इसके साथ में यदि आप कोई टीवी पर कोई रनिंग कमेंट्री देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, तो उसमें भी हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कमेंट्री बोली जाती है, और उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करना होता है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में आपको मैंने बहुत सी चीजें ऐसी बताई है जो आपके लिए एक तरह से बिल्कुल नई है। आपने टेंस पढ़ा है, टेंस में बहुत सारी बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन जो मैंने आज चीजें बताई हैं वो चीजें इतनी स्पेशल हैं कि आपकी कॉम्पिटिटिव दुनिया में, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप शायद अब उसको छोड़ नहीं पाएंगे। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।